गौरी शिवाय दोस्तों, मैं आपका मित्र आपके लिए लाया हूँ मेष राशि वालों के लिए शनि की साढ़े का प्रभाव, जो कि 29 मार्च 2025 से मेष राशि वालों के लिए शनि की साढ़े प्रारंभ होगी, जो कि 7.5 साल तक रहेगी। तो आइए दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में जो भी मेष राशि वाले व्यक्ति हैं, चाहे आपके दोस्त हो, चाहे आपके मित्र हो, रिश्तेदार संबंधी हो, तो शनि की साढ़े का प्रभाव जानेंगे हमारे जीवन में किस तरह का रहने वाला है और शनि 12वें घर में रह करके हमारे जीवन में किस तरह का प्रभाव डालते हैं। दोस्तों, आपका 1 सेकंड का प्रयास और हमारी और जो एडिटर हैं उनकी मेहनत कहीं ना कहीं सफल होती दिखती है। दोस्तों, हमने कहा नहीं, हम कहते बहुत कम हैं सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए, कमेंट करने के लिए, और आप लोग जो है सब्सक्राइब ना तो सही सब्सक्राइब ही करते और ना लाइक करते, ना ही कोई कमेंट करते। इससे क्या हुआ करता है दोस्तों, सब्सक्राइब करने से या लाइक करने से या कोई कमेंट करने से हमें और आपको एक सीखने की जो है उत्सुकता हम दोनों में बनती है। मान लिया जाए आप में कोई प्रश्न है जिसको लेकर के आप बड़ी टेंशन में पिछले कुछ समय से आ रहे थे या पूरी जिंदगी हो गई, उसका समाधान नहीं हो पा रहा है और आपने वो क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में लिख के हमें सेंड किया, तो हो सकता है कि आपको उस क्वेश्चन का जवाब आपको मिल जाए। तो इसलिए दोस्तों, मेरा आपसे हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन है कि आप सब लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और कमेंट भी करें। और आइए दोस्तों, अपने विषय की ओर चलते हैं। दोस्तों, 29 मार्च 2025 को शनि मीन राशि में राहु और शुक्र के साथ गोचर करेंगे, लेकिन राहु शुक्र को हम एक तरफ रखेंगे। फिलहाल हमारा जो टॉपिक है वो केवल शनि के आधार पर है, साढ़े का। तो जो मेष राशि वाले जातक हैं उनके लिए शनि की साढ़े तो आ रही है, लेकिन दोस्तों एक बात अच्छी है इसमें। अच्छी क्या है कि शनि को तीसरे हाउस में, छठे हाउस में, अष्टम भाव में, 10th में और 12th हाउस में अच्छा माना जाता है। वो क्यों, सिक्के के दोस्तों दो ही पहलू हुआ करते। अगर बुरा हो रहा है या बुरा होगा तो कहीं ना कहीं अच्छा भी जरूर होगा, और भगवान जो करते हैं ना वो कहीं ना कहीं हमारे लिए अच्छा ही करते हैं। हाँ, मनुष्य अल्पज्ञ हुआ करता है भविष्य से, जो कि उसको भविष्य का नहीं पता हुआ करता, लेकिन प्रकृति जो करा रही है हमसे या कर रही है वो हमारे अच्छे के लिए ही करती है। शनि क्या है दोस्तों, शनि एक कर्म कारक ग्रह है, शनि आजीविका के कारक ग्रह है, शनि आयु के कारक ग्रह हैं, शनि न्याय के कारक ग्रह हैं। शनि जो है हमारे जीवन में इस चीज को बताते हैं कि हमारे जीवन में कौन अपना और कौन पराया है। दोस्तों, शनि हमारी भाषा को कटु कर देंगे, बड़ी कड़वी भाषा कर देंगे, तो कुछ शनि हमारे जीवन में उदासीनता भी ला देते हैं। शनि जितने भी रिश्ते हुआ करते हैं, सगे संबंधी किसी भी प्रकार का हो, उस रिश्ते से विच्छेद ही करने का काम करते हैं। शनि जो क्या है, दुख है, बीमारी, ग्रह कलेश, बनते गांव रुकावटें आना। अब जब हमारे किसी भी काम में रुकावट आएगी तो घर के अंदर ग्रह कलेश होना स्वाभाविक है। ऐसा इसलिए है दोस्तों, रिश्ते जितने भी हैं समाज के अंदर हैं तो वो स्वार्थ बेस पे ही, लेकिन अगर स्वार्थ ना हो दोस्तों तो कहीं ना कहीं कोई किसी का ना तो कोई काम आए, ना ही कोई किसी का। ये स्वार्थ भी जो है इसके पीछे भी प्रकृति की योजना है। दोस्तों, जब शनिवार में घर में होगा, मेष राशि वालों के लिए साढ़े आएगी, तो क्या होगा कि इनके जीवन में जो इनके काम पिछले कुछ समय से जल्दी जल्दी हो रहे थे, दिक्कत एकदम जो है मिट्टी में हाथ डाल रहे थे, सोना बन रहा था, लेकिन 29 मार्च के बाद ऐसा इनके जीवन में नहीं होगा। शनि जब 12वें घर में आएंगे तो इनके साथ क्या होगा दोस्तों, कोई आरोप, प्रत्यारोप,
दुख, बीमारी, हॉस्पिटलाइजेशन हो जाना, मन मस्तिष्क परेशानी होना, पैरों में दिक्कत होना, खासकर घुटनों में दिक्कत होना, हड्डी संबंधित परेशानी, मसल संबंधित परेशानी, और वर्क प्लेस से जो जुड़े हुए जो नौकरी करने वाले हैं, नौकरी को लेकर के उनके वर्क प्लेस पे उल्टी सीधी बातें होना, जिनको लेकर वो कमेंट सुनेंगे तो कहीं ना कहीं वो जो है मानसिक रूप से परेशान भी होंगे और कहीं ना कहीं उनको दिक्कतें परेशान करेंगी। मन में ऐसा भी आएगा दोस्तों कि नौकरी छोड़ दी जाए, किसी और कंपनी में काम करने का मन करने लगेगा। वो क्योंकि 12वां घर दोस्तों कहीं ना कहीं नींद का, सरसैया का हुआ करता है। 12वां घर कारावास का भी हुआ करता है, 12वां घर हॉस्पिटल का भी हुआ करता है, 12वां घर मुक्ति का भी है और 12वां घर मोक्ष का भी है। तो मेष राशि वाले तो शनि 12 में ही होंगे। तो शनि क्या कह रहे हैं? शनि ये कह रहे हैं कि अगर आप अपना काम सही रूप से कर रहे हैं या कर रहे थे, तो जो 12वें घर में शनि आएंगे तो कहीं ना कहीं आपको वो ध्यान, योग, साधना, मेडिटेशन से जोड़ने का भी काम करेंगे, जो कि सही वे है। दुख, बीमारी, रिश्तों से इसलिए अलग करेंगे कि समाज के अंदर कोई किसी का नहीं होता है, केवल मनुष्य आता अकेला है और जाता भी अकेला ही है। शनि इस बात का सूचक है। इस बात की सूचना देने के लिए 12वें घर में शनि की संपत्ति का प्रभाव हुआ करता है। दोस्तों, जब शनि 12वें घर में होंगे तो हो सकता है सोचने की शक्ति जो होती है मनुष्य की वो निर्मल हो जाती है। ऐसा जातक परिश्रम करने के बावजूद भी उसे लाभ नहीं मिल पाता है। धन की उसके जीवन में कमी आने लगती है। राज्य मान जो प्राप्त हुआ करता है उसमें भी जो कहीं ना कहीं उसकी जो है कमी आने लगती है। अपमान वाली दृष्टि से लोग बहुत से देखने लगते हैं, जो कि द्वेष भावना वाली दृष्टि हुआ करती है समाज की। ऐसे जातक के अंदर आलसीपन होना, मलिनता आ जाना, दरिद्रता आ जाना, गुप्त रोगों से कहीं ना कहीं पीड़ित रहने लगना, स्त्री है तो पुरुष है तो। दूसरी चीज, ऐसा जातक जो होगा अगर पुण्य करने का भी प्रयास करेगा तो किसी न किसी प्रकार से उसके उस काम में बाधा आ जाएगी, वो पुण्य काम, धार्मिक काम टल जाएगा। अब शनि की जब तीसरी दृष्टि धन भाव पर पड़ेगी दोस्तों, तो ऐसी स्थिति में जो पारिवारिक रिश्ता है कुटुंबी का, या किसी की पैतृक संपत्ति है जो कि ग्रैंडफादर की, आपके खान पान, आपकी वाणी, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर आपके साथ वाद विवाद होंगे, कुटुंब से विवाद होगा, इस तरह की। दूसरी चीज, धन का जो है आपकी हानि होगी, बुद्धि सही रूप से काम नहीं कर पाएगी, पराक्रम करने के बाद, साहस करने के बाद, पुरुषार्थ करने के बावजूद भी आपको फल पूर्ण रूप से नहीं मिल पाएगा। दूसरी बात यह है दोस्तों, जब शनि की दृष्टि दूसरे घर पर पड़ती है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति ज्यादा चिंतित रहने लगता है, आंखों को लेकर परेशानी होना और दिमाग में डिप्रेशन एंड एंजाइटी वाली स्थिति उसके अंदर होने लगती है। उसकी आसक्ति जो है बिल्कुल जो है निराशावाद में जो है उसके मनोविचार बनने लगते हैं जब दूसरे भाव पर शनि की दृष्टि पड़ती है। हाँ, अगर कोई व्यक्ति बाहर से जुड़ा हुआ है, ऐसे अवसर आएंगे ये इस भाव से आएंगे जब छठे भाव पर शनि की दृष्टि पड़ेगी। तो ऐसे अब चलते हैं छठे भाव पर। जब शनि की सातवीं दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी जो कि वर्क प्लेस है, क्योंकि कोई भी ग्रह अगर कहीं बैठा है तो उसका सबसे ज्यादा प्रभाव उसके सामने वाले घर पर पड़ता है। तो दोस्तों, शनि की जब सातवीं दृष्टि वर्क प्लेस पर पड़ेगी जो कि डाइवोर्स का भी घर होता है, तो पति पत्नी में वाद विवाद होना, छोटी छोटी बातों को दिक्कतें पैदा होना, जो सरकारी सेक्टर से जुड़े हुए हैं या प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हुए लोग बाग हैं या कर्मचारी हैं, या फिर जो ऋण लेने के प्रयास में थे या ऋण जिन्होंने ले लिया है उसको लेकर के उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप किसी न किसी प्रकार से लगेंगे। नौकरी को लेकर भी उनके ऊपर गबन का या फिर किसी प्रकार की कंपनी की ओर से कंपनी की जो गुप्त योजनाएं हुआ करती हैं उस तरह का उन पर आरोप लगने की संभावना बनेगी। ऐसा जातक जो होगा दोस्तों निर्बल भी होगा, महत्वाकांक्षी भी होगा, लेकिन एकांतवासी रहने लगेगा। ऐसे जातक का विवाह जीवन इस दौरान कहीं ना कहीं
दिक्कतों का सामना करना, विवाह जीवन में पति पत्नी में विवाद होना, बच्चों को लेकर के दिक्कतें पैदा होना, ऐसी स्थिति घटित होगी। रोग बीमारी उनको घेरेंगी हाल फिलहाल में ही। दूसरी चीज ये है दोस्तों, जब रोग बीमारी घेरेंगी तो धन खर्च होगा, धन खर्च होगा तो कहीं ना कहीं घर के अंदर ग्रह कलेश भी होंगे। फिर असंतुलित खान पान, असंतुलित भाषा बोलना, अभद्र भाषा का प्रयोग करना, इस तरह का जो है मनोभाव ऐसे जातक के अंदर होने लगेंगी। जब शनि की 10वीं दृष्टि नवम भाव पर, धर्म भाव पर पड़ेगी तो इनके जीवन में क्या होगा, लास्ट टाइम पे, लास्ट मोमेंट पे चीजें जो इनके हाथ से चलती दिखाई देंगी। धार्मिक कार्य करने का प्रयास करेंगे तो लेकिन वहां पर भी जो है इन्हें जो है अपमान का सामना करना पड़ेगा। धर्म कार्यों में इनकी जो है रुचि जो है कम बनेगी। ऐसी स्थिति में आकर के ये मेहनत बहुत करेंगे और उस काम का क्रेडिट किसी और को जाएगा। जहां इनकी प्रमोशन होना चाहिए था, प्रमोशन ना होकर के इनका डिमोशन भले हो जाए, या जहां जिस पद पर रह जाए लेकिन प्रमोशन नहीं होगा। क्या होगा इनके जीवन में कि लास्ट टाइम पे सफलता जो है इनके रूप में असफलता के रूप में जो है वो परिवर्तित होगी। तो शनि के सारथी मेष राशि वालों के लिए 29 मार्च से लेकर के अगले 7.5 साल तक जो पहला स्टेप है ये 27 में जाकर के पूरा होगा। तो उसके बाद 30, उसके बाद 32 के समथिंग जाकर के 7.5 साल पूरे होंगे, 32-33। तो दोस्तों मैंने जो अभी तक शनि की 3 दृष्टियों के बारे में आपसे बताया है, मैं मानता हूं अगर आपकी कुंडली के अंदर इस तरह का कोई योग बन रहा है या जिस किसी की मेष राशि है तो वो कुछ ना कुछ अगर कुछ भी ना कर पाए तो केवल एक तो अगर उसकी किसी प्रकार की कोई मनोइच्छा पूरी नहीं हो रही है, वो इच्छा पूर्ति का घर जो हुआ करता वो 11वां घर हुआ करता और इसके इष्ट देवता खुद स्वयं भोलेनाथ हैं। तो ऐसा जातक या जातिका भोलेनाथ की शरण में पहुंचे, भोलेनाथ का पंचम से जो है 40 दिन तक अभिषेक करता रहे, बेलपत्र चढ़ाता रहे 13 पर डे, और अपने इष्ट देवता जो कि भगवान श्री राम और सूर्य नारायण भगवान बनते हैं, अपनी आत्मा से, अपने मन से, अपने वचन से श्रद्धा भाव भक्ति के साथ भगवान की शरण में रही तो शनि के सारथी का प्रभाव आपके जीवन में कम होगा। अगर मान ले जाए किसी की कुंडली के अंदर शनि पर किसी वजह से कहीं से दृष्टि गुरु की पड़ जाती है, जो कि कहीं ना कहीं गुरु की दृष्टि से शनि भगवान दृष्टि भी होंगे लेकिन वो मई के महीने में होंगे। जब शनि गुरु यहां पर होगा और गुरु की 9वीं दृष्टि यहां पड़ेगी लेकिन केंद्र का संबंध इनका जो है बनेगा। जब केंद्र का संबंध बनेगा गुरु का और शनि का तो कहीं ना कहीं मेष राशि वालों के लिए मई के महीने के बाद इन्हें अच्छे अवसर प्राप्त भी होंगे दोस्तों। और इन्हें जो है प्रॉपर्टी संबंधित, भूमि मकान संबंधित, लैंड जो एग्रीकल्चर हुआ करती है लैंड, इस तरह के संबंधित इनको लाभ भी होंगे। टेक्निकली सेक्टर से जो जुड़े हुए हैं या कोई इंजीनियरिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं जैसे कि AI हुआ या IT फील्ड हुआ, जो इन सेक्टरों से जातक और जातिका जुड़ी हुई है, 18 मई के बाद कहीं ना कहीं मेष राशि वालों को भी लाभ होगा। ऐसा इसलिए दोस्तों कि उस समय पर राहु 11th हाउस में आएंगे और 11th हाउस में राहु का बैठना मेष राशि वालों के लिए अपने आप में ही बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। लेकिन 29 मार्च से लेकर के 18 मई तक का जो टाइम पीरियड होगा ये कहीं ना कहीं रहेगा बड़ा प्रॉब्लमेटिक, क्योंकि राहु शुक्र शनि राहु का कॉम्बिनेशन होगा, 12वें घर में होगा तो कोई कोर्ट कचहरी केस संबंधित, कारावास, हॉस्पिटलाइजेशन ऐसी स्थिति भी घटित हो सकती है। इसलिए अपना कोई वाहन चलाए तो बड़ा देख करके चलाएं, ध्यान से चलाएं। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है दोस्तों, आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों में
रिश्तेदारों में, दोस्तों मेरा वीडियो और मेरी जानकारी आप लोगों को पसंद आई है तो इसको जो है आगे तक शेयर करें। ओम नमः गौरी शिवाय।